डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। डेल्टा एच आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो हाँ डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो अब आ गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, चलो इसको नोट करो। आइसो, इसके बाद कौन है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस, ये भी पढ़ चुके हो। क्या होता है? पी कांस्टेंट, इसमें ज्यादा घोटाला नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है कि वही सारा फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो क्यूपी लिखोगे, क्यूपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनसीपी डेल्टा टी। और डेल्टा यू कितने के बराबर होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू के। और डब्ल्यू कितने के बराबर होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डब्ल्यू किसके बराबर होगा बोलो? हाँ इस बोलो, डेल्टा यू माइनस क्यू, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये वाला कारगर ना हो जाएगा जी, तो एक इससे निकल जाएगा, एक इससे निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला याद, अगर ये दोनों दिया है तो इससे निकलेगा, नहीं दिया है तो पी एक्सटर्नल डेल्टा भी कुछ डाटा दिया होगा ना, उससे निकल जाएगा। क्लियर हुआ? क्यू निकालना होता तो बोलो, क्यू तो क्यू तो यहीं से निकल जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, तो उसके लिए नहीं है दिक्कत। चलो आइसोकोरिक अगर रहता तो, आइसोकोरिक रहेगा तो बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस रहेगा तो बताओ, बोलो बताओ। भी कांस्टेंट तो डेल्टा वी जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अरे बोलो, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू कितने के बराबर होगा बताओ? ये तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ये क्यू भी इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी से निकाल लो, एक ये तरीका है। या एक और तरीका है कि डेल्टा यू किसके बराबर हो? वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, बोलो वैल्यू तो वही आएगा, क्यू भी प्लस वर्क डन जीरो है, ठीक है, तो यही वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर क्यू भी दे दिया है तब डेल्टा यू के बराबर होगा। मतलब डेल्टा यू किसके बराबर है? क्यू भी के। किसके बराबर होगा? क्यू भी के। डेल्टा एच कितने के बराबर होगा बताओ? डेल्टा एच किसके बराबर होगा बोलो? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। डेल्टा एच आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो हाँ डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है। चलो अब आ गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, चलो इसको नोट करो। प्रोसेस आता है ना तो उस समय ध्यान देना पड़ता है ना। यही लास्ट है इसका, फर्स्ट लॉ पूरा खत्म हो गया। इसी पर तुम लोगों का बुक में जो है एनर्जेटिक्स शुरू कर दिया, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो पूरा डेल्टा एच है, तो लगे हाथ हम लोग ये करेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। in adiabatic process, in adiabatic process बोलो क्या होगा? Q तो जीरो हो जाएगा, चेंज इन हीट जीरो हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है ना, तो डेल्टा U इक्वल टू जीरो प्लस W, मतलब डेल्टा U W एडियाबेटिक के बराबर होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क डन। क्या हम लोग लिखेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी
इज इक्वल टू बोलो एडियाबेटिक वर्क डन, एडियाबेटिक वर्क डन, एडियाबेटिक वर्क डन। अब वर्क डन अगर निगेटिव है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, वर्क डन अगर निगेटिव है, इफ वर्क डन इज निगेटिव, अच्छा वर्क डन निगेटिव कब होगा? इन एक्सपेंशन, किसमें होता है जी बोलो? एक्सपेंशन में होगा, ठीक है। देन डेल्टा यू तो इसी के बराबर है विथ सेम साइन, अरे बोलो, तो निश्चित रूप से ये भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि एन सी भी डेल्टा टी निगेटिव हो गया, अरे बोलो, तो ये जब निगेटिव हो गया तो तुम क्या लिख सकते हो? एन डेल्टा टी भी निगेटिव होगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? निगेटिव, डेल्टा टी निगेटिव हो गया, और डेल्टा टी निगेटिव मतलब T2 माइनस T1 निगेटिव हो गया। ये निगेटिव कब होगा बताओ? जब T2 छोटा हो और T1 बड़ा हो। ये कब होगा बताओ? जब कूलिंग हुआ हो, जब कूलिंग हुआ हो, कूलिंग हुआ हो। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गया ना, जहां पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है वहां कूलिंग होता है, क्या होगा? कूलिंग होता है ना। तो इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है? कूलिंग अकर्स, कूलिंग अकर्स। चलो इसके ऑपोजिट क्या होगा? कंप्रेशन में क्या होगा? हीटिंग हो जाएगा, है ना। ऑपोजिट इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? वर्क डन पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। तो क्या होगा? इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है? हीटिंग अकर्स, हीटिंग अकर्स। चलो नोट कर लो। तो डेल्टा यू बराबर है किसके? डब्ल्यू एडियाबेटिक के, है ना। अच्छा ये कितने के बराबर होता है? एन सी बी डेल्टा टी होता है कि नहीं? अरे बोलो, क्या हो जाएगा? तो ये वर्क डन भी एन सी बी डेल्टा टी के ही बराबर हो जाएगा ना। वर्क डन कितने के बराबर होगा? एन सी बी डेल्टा टी के बराबर। या तुम यहां पर लिख सकते हो पी एक्सटर्नल, लेकिन पी एक्सटर्नल लिखने से काम नहीं चलने वाला है। ये सीवी का जो है, अच्छा लिखो डेल्टा भी, इसको तो एडियाबेटिक के तौर पर हम लोग ये करेंगे ना। चलो नोट करो। हाँ इसको तुम क्या लिख सकते हो? एक्चुअल में इसको लिख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1, है ना, बाई गामा माइनस 1। इसको ऐसे मत लिखो, अगर तुम इरिवर्सिबल यहां पर लिखो, ये लिख लो P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1, ये याद रखो। ये चलो कहां पर? नहीं मैं, वो अपने आप आ जाएगा, वो वैल्यू पुट करोगे ना अपने आप आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम ये आएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, है ना। यहां पर देखो ये, इसको और फैला करके थोड़ा सा लिख सकते हो, एन सी बी T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1। तो देखो ये इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन है। इसमें क्या होता है ना, जनरली T2 गायब हो जाता है, क्वेश्चन में नहीं देता है, और विद्यार्थी सब यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकालना पड़ेगा, ये T2 निकालना पड़ेगा रिवर्सिबल के लिए और आइडियल गैस के लिए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइडियल गैस, एंड आइडियल गैस हम लोग क्या जानते हैं? जैसे पीवी गामा कांस्टेंट होता है ना, ठीक उसी तरह से टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है।
या टीपी गामा, टीपी 1 माइनस गामा बाई गामा कांस्टेंट होता है ना। तो इसमें से ये वाला जो है ना, ये वाला, इसके सहायता से तुम लोग क्या करोगे बोलो, ये क्या कर लोगे, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। इसके सहायता से तुम लोग क्या निकाल लोगे, T2 निकाल लोगे। यहां से क्या निकाल लोगे, T2, और उस T2 को तुम पुट कर दोगे, निकल जाएगा। चलो ठीक है, ये रिवर्सिबल के लिए है। से फोन आने लगा क्या सबका? लास्ट ही है, हम भी लास्ट ही कर रहे हैं। फुल प्रोसेस क्या होगा बताओ, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, तो T2 माइनस T1 गामा माइनस 1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, है ना, ये हो जाएगा P2 बाई P1, P2 बाई T2, है ना, T2 बाई P2, T2 बाई P2, T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1। ये याद रखना, कहां डिराइव करते रहोगे, इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि डिराइव करो। तो यहां से जो वैल्यू दिया रहेगा T2 को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वैल्यू पुट करके जो निकालना है निकाल लो, ठीक है। तो ये समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री, और उसके बाद सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। आओ।